मिड कैप स्मॉल कैप का रुख समझ लेते हैं। क्या जो चाल बनेगी उसमें मिड कैप में मौके बनेंगे अच्छे? अभी तो इनका ही ज़माना आएगा, मुझे तो ये लगता है इनका ही ज़माना है, लेकिन इनका स्टेटस कितना ओवरबॉट है वो देख लेंगे। हाँ, तो मिड कैप में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं चाल, लेकिन बहुत फास्ट मूवमेंट नहीं होगा, बिकॉज़ थका-थका ही चलेगा, छोटे कैंडल से ही बनेंगे। चूँकि अब यहाँ से क्लोज़ भी इसका 57,400 के ऊपर ही है, तो एक आप समझें कि 58,000 के ऊपर जाके एक बारी रुकने की कोशिश करेगा, बिकॉज़ पैरामीटर्स ऐसे हैं कि वो कह रहे हैं कि मिड कैप थक रहे हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप थक रहे हैं, रिज़ल्ट सीज़न भी खत्म हो रहा है। तो अब यहाँ से इनका भी या तो कंसोलिडेशन होना चाहिए या कंसोलिडेशन विथ सम सॉर्ट ऑफ कूल ऑफ होना चाहिए। जी, तो मिड कैप, स्मॉल कैप वो ठीक है। इंडिकेशन दे रहे हैं। ओके, चार्ट पे हमें दिख रहा है कि मिड कैप थक रहे थे। लेकिन ये थकान क्यों आ रही थी? जो आपने बताया कि ट्रिगर्स खत्म हो रहे थे, आपके सामने रिजल्ट सीजन पूरा हो गया, अब अगला रिजल्ट सीजन जब शुरू होगा उस समय के लिए अनुमानों को वापस, आप कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं थर्जी वाला, बेक इन। हाँ, तो जब अगले तिमाही के आंकड़ों को वापस बाजार बेक इन करना शुरू करेगा, बेक इन का मतलब अच्छा पकाना, ठीक है। तो फिर मतलब जब बेकरी में नई तिमाही के आंकड़े घुस जाएंगे उसके बाद फिर देखेंगे। लेकिन अब आपके पास नया ट्रिगर आ गया है, जीडीपी के आंकड़ों ने एक नई आशा जगाई है। तो क्या ये नहीं हो सकता कि अच्छा लोग मिड कैप के बारे में सोचें कि अगर पूरी जीडीपी को फायदा होने जा रहा है तो जो आपने एक जुमला इस्तेमाल किया, अब तो इन्हीं का जमाना आएगा। करेक्ट। तो इसमें क्या होगा राजीव जी, ये जो भी आप मिड कैप में मूवमेंट देख रहे हैं ना, ये एक्सटेंशन ऑफ दिस रैली है। मिड कैप में बड़ा करेक्शन होना चाहिए था बिफोर फर्दर रन। तो ये एक्सटेंशन ऑफ रैली चल सकती है और ये एक्सटेंशन ऑफ रैली आपकी 58, 58.5 तक जा सकती है बिफोर कूल ऑफ सेटिंग हो। तो ये नहीं समझना है कि मिड कैप का स्ट्रक्चर नेगेटिव है, पॉजिटिव ही है। ये एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ही है। हमारे बाजार का नेचर ऐसा है कि जब चलता है, और ये मैं क्या कहूँगा, आपको कैंडल के पैटर्न ही बता देंगे कि चलता है तो एक तरफ ही चलता है। तो इसमें भूल नहीं जाना है कि हमारा इतिहास क्या है। इतिहास यही है कि जिस दिन करेक्शन शुरू होगा, लंबा ही करेक्शन होगा मिड कैप, स्मॉल कैप में। जब तक नहीं हो रहा है तब तक की ही बात है। तो वो सावधानी लेके चलें, लेकिन क्या एक्सटेंशन ऑफ रेंज, 100% एक्सटेंशन ऑफ रेंज पॉसिबल है, 58 के ऊपर तक ही इसका पॉसिबल है। जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं दिखे तब तक इस इंडेक्स को हम पॉजिटिव ही मान के चलेंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि है, थका हुआ है। जी, स्मॉल कैप में कुछ अलग कहानी, या बस जो कुछ हमने मिड कैप में बात की है बस उसी को दोहरा लें स्मॉल कैप के चार्ट पे? स्मॉल कैप में नहीं, स्मॉल कैप थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे सिचुएशन में है स्मॉल कैप कि एक बार इसमें रन आया तो मिड कैप से ज़्यादा आएगा, लेकिन ये भी एग्ज़ैक्टली इक्वली थका हुआ है, बट नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है। स्मॉल कैप में एक चांसेस है कि थोड़ा फोमो हो जाए, अगर स्मॉल कैप में कुछ होना है तो फोमो होना है, अदरवाइज़ इस थकान में करेक्शन और फोमो के अलावा दूसरा कुछ और नहीं होता है। तो ये 2 सिचुएशन ही मुझे दिखती है। जी, ओके। तो अगर फोमो होगा तो क्या वापस वो जो 20,000 वाले आंकड़े हैं वो नजर आएंगे? नहीं, उतना तो अभी नहीं बन रहा है। मिड स्मॉल कैप में 18,200 से लेके 18,500 यही रेंज बन रहा है, इतने तक का ही है। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि स्मॉल कैप, फिर मैं ये सीधा व्यू लूँगा, बाय डिप्स फॉर द न्यू हाई। जी, अभी वहाँ तक हम थोड़ा संभल के चलेंगे। जो आपकी शुरुआती टिप्पणी थी कि बाजार में एग्जुबरेंस बन सकता है, और जो आप निफ्टी के, मिड कैप के, स्मॉल कैप के लेवल्स बता रहे हैं, दोनों के बीच में आज मुझे तालमेल नहीं दिख रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मुझे बुधवार तक का समय चाहिए। जो व्यू एक्सुबरेंस तब का तक दिख रहा है तब वो डेटा तब तक में तो कहानी, बनने चाहिए। तब तक तो हो सकता है बाजार आधी कहानी पार कर ले। हाँ, लेकिन अगर ऊपर जाता भी है तो इस एक्सुबरेंस में मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कोई भी खरीदे जाके, और मैं फिर इस चीज़ को रिपीट करूँगा।
बार-बार रिपीट करूँगा कि हमारा बाज़ार एक तरफ़ा ही चलता है। अभी तक मिड कैप और स्मॉल कैप का भी कॉन्स्ट्रक्ट ऐसा है कि एक्सटेंशन ऑफ रैली चलेगी, तो हम पहले से इन्वेस्टेड हैं तो इट इज़ द टाइम टू राइड द पोज़ीशन। पोज़ीशन से निकलने का समय नहीं है, लेकिन इस लेवल पे जाके गर्दन अटकाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये मेरा कहना है। स्टॉक स्पेसिफिक मिड कैप, स्मॉल कैप यस, जहाँ रिज़ल्ट आ रहे हैं, जहाँ पे आपको ठीक लगता है, वहाँ पे भी ज़रूर बना सकते हैं। बट जनरल बाइंग अगर कहें, जनरल बाइंग सवाल ही नहीं है। ये एक्सटेंशन ऑफ रैली है, इसमें बने रहिए, निकलने की ज़रूरत नहीं है। राइड द मोमेंट, राइड द प्रॉफिट, बट जाके मतलब जान हथेली पे लेके काम नहीं।